जय हिंद दोस्तों। आज राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्तियां के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राष्ट्रपति आपातकाल अनुच्छेद 352 में दिया हुआ है, जब किसी विदेशी आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं। घोषणा के 30 दिन के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन करना आवश्यक है। यदि राज्यसभा कर दिया तथा लोकसभा भंग है तो नई लोकसभा 30 दिन के भीतर अनुमोदक करेगी और दोनों सदनों में अनुमोदक मिलने के बाद आपात 6 माह तक लागू अनुमोदक अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति बिना मंत्रिमंडल सिफारिश के आपात लागू कर देता है तो इसकी चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है। और राष्ट्रपति आपात का प्रभाव क्या है? पहला पॉइंट है, इसमें मूल अधिकार स्थगित कर दिया जाता है। और दूसरा पॉइंट, देश का संघीय ढांचा प्रभावित हो जाता है। और तीसरा पॉइंट, अनुच्छेद 352 जब लागू रहता है तो अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाता है। यह विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता को स्थगित कर देता है। पॉइंट नंबर 4, अनुच्छेद 359 आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर किसी भी मूल अधिकार को स्थगित कर सकता है। और पांचवा पॉइंट, राज्य सरकार शक्ति विहीन हो जाता है। और छठा पॉइंट, संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है, किंतु यह प्रभावी केवल 1 साल तक रहता है। नोट की बात करते हैं। अनुच्छेद 352 में पहली बार मंत्रिमंडल शब्द का चर्चा हुआ था। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। 1962 में लगा था चीन युद्ध, 1971 में लगा था बांग्लादेश संकट और 1975 में आंतरिक अशांति में लगा था। इसमें लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। दूसरा पॉइंट, राजकीय आपात या राष्ट्रीय शासन, यह तब लगाया जाता है जब राज्य का संवैधानिक ढांचा विफल हो जाता है। अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि प्रत्येक संविधान के अनुरूप शासन करेगी, अर्थात बहुमत की सरकार द्वारा ही शासन होगा। अनुच्छेद 365 में कहा गया है कि राज्य केंद्र सरकारों के दिशा निर्देशों पर कार्य करेगी। यदि 355 या 365 का कोई राज्य उल्लंघन करेगा तो राज्यपाल की सूचना पर मंत्रिमंडल की सिफारिश पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। राजकीय आपात का अनुमोदन 60 दिनों के भीतर का करना अनिवार्य है। यदि राज्यसभा ने कर दिया है तथा लोकसभा अनुमोदन के पूर्व भंग है तो नई लोकसभा 30 दिन के भीतर करेगी। संसद के दोनों सदनों में अनुमोदक मिलने के बाद 6 माह तक लागू रहेगा। 6 माह करके इसे अधिकतम 3 माह तक लागू किया जाता है। अपवाद के रूप में जम्मू और कश्मीर में राजकीय आपातकाल 3 वर्ष से अधिक तक रहेगी। पहली बार राजकीय आपात पंजाब 1952 ईस्वी में लागू हुआ था। अब देखते हैं राजकीय आपात का प्रभाव। जब राजकीय आपात लगता है तो इसका 4 प्रभाव पड़ता है। पहला प्रभाव यह पड़ता है कि राज्य की सारी शक्तियां राज्यपाल के हाथ में चली जाती है। दूसरा प्रभाव कि मुख्यमंत्री शक्ति विहीन हो जाता है। तीसरा प्रभाव यह है कि राज्य की विधायी शक्तियां सांसद के पास चली जाती है। और चौथा प्रभाव यह है कि राज्य का बजट संसद में प्रस्तुत लगता है। नोट, राजकीय आपात के दौरान हाई कोर्ट में कार्य प्रभावित नहीं होते हैं। तीसरा पॉइंट की बात करें तो वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में दिया हुआ है। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में दिया हुआ है। इसे यूएसए के संविधान से लाया गया है। इसे तब लगाया जाता है जब देश की वित्तीय स्थिति काफी खराब हो जाता है। इसे मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति लाते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा 60 दिनों के अंदर अनुमोदन करना अनिवार्य है। यदि राज्यसभा ने अनुमोदक कर दिया तथा लोकसभा भंग है तो नई लोकसभा 30 दिनों के भीतर अनुमोदित करेगी। एक बार अनुमोदक मिलने के बाद
जब तक संसद नहीं हटाती है तो वह नहीं हटती है। यह अभी तक लागू नहीं है। इसका प्रभाव क्या है कि राष्ट्रपति के वेतन को छोड़कर शेष सरकारी कर्मचारी को वेतन काट लिया जाता है। दूसरा प्रभाव सरकारी खर्च में कटौती की जाती है और तीसरा प्रभाव टैक्स को बढ़ा दिया जाता है। आपात की अगर बात करें तो आपात 3 प्रकार की होती है: राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात और वित्तीय अनुपात। तो राष्ट्रीय आपात जो अनुच्छेद 352 में दिया हुआ है, संसद का अनुमोदन 30 दिनों के अंदर, 60 दिनों के अंदर, और ये भी 60 दिनों के अंदर, और नई लोकसभा 30 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति का विवेकाधिकार शक्ति क्या है? इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। इसका प्रयोग लोकसभा के त्रिशंकु होने पर किया जाता है, अर्थात किसी को भी बहुमत न मिले तो करते हैं। जब लोकसभा में किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति किसी भी दल के नेता को पीएम घोषित कर देते हैं और 30 दिन के भीतर बहुमत सिद्ध करने को कहते हैं। यदि उसने 30 दिनों के भीतर बहुमत सिद्ध कर दिया तो पीएम होगा, अन्यथा दोबारा चुनाव होगा। अब देखते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या है। विधेयक को रोकने की शक्ति को वीटो शक्ति कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है। पहला, अत्यंतकारी वीटो। राष्ट्रपति जब विधेयक को पूरी तरह रद्द कर देते हैं तो उसे अत्यंतकारी वीटो कहते हैं। अब यह समाप्त हो चुका है। दूसरा, निलंबकारी वीटो। राष्ट्रपति जब पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं तब उसे निलंबकारी वीटो कहते हैं। तीसरा पॉइंट, पॉकेट वीटो। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर न अपना हस्ताक्षर करे और न ही पुनर्विचार के लिए लौटाए बल्कि उसे अपने ही पास रख ले तो उन्हें पॉकेट वीटो कहते हैं। अगला पॉइंट है कि डाक संशोधन विधेयक। यह विधेयक 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह ने जे वीटो का प्रयोग किया है। विशेषाधिकार शक्ति क्या है? राष्ट्रपति पर दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है किंतु फौजदारी मुकदमा कार्यकाल के समय नहीं चलाया जा सकता है। कार्यकाल समाप्ति के बाद चलाया जाएगा, अर्थात यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। राष्ट्रपति किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय को महाकुलधिपति कहते हैं और अनुच्छेद 61 में कहता है, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग होता है। यह प्रक्रिया यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। जिस सदन में महाभियोग प्रारंभ करना है उस सदन का 1/4 यानी 25% सदस्य क्या होना चाहिए? अनुमोदित होना चाहिए। अनुमोदन मिलने के बाद वह सदन 2/3 बहुमत से महाभियोग को पारित करेंगे। जब एक सदन महाभियोग पारित कर देता है और दूसरा सदन में भेजने से 14 दिन पूर्व उसकी सूचना राष्ट्रपति को दी जाती है। अब वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। इसका एक ट्रिक है, उसरा निका चूस। उसरा निका चूस। उ से उपराष्ट्रपति जो अनुच्छेद 63 में कहता है, और स से सभापति जो अनुच्छेद 240 में कहता है, और अ से राष्ट्रपति कार्यवाहक जो अनुच्छेद 65 में कहता है, नि से निर्वाचन जो अनुच्छेद 66 में कहता है, और का से कार्यकाल जो अनुच्छेद 67 में कहा है, चू से चुनाव का समय जो अनुच्छेद 68, और स से शपथ उपराष्ट्रपति के शपथ। तो आइए अनुच्छेद 63 में पढ़ते हैं। राष्ट्रपति के पद की चर्चा है जो यूएस के संविधान से ली गई है। अनुच्छेद 64 में राष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है किंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति का वेतन सभापति होने के नाते दिया जाता है। और अनुच्छेद 65 में यह कहता है कि राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक होते हैं। राष्ट्रपति का कार्य करता है।
इस दौरान वह राष्ट्रपति के सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा, किंतु इस दौरान वह राष्ट्रपति का कार्य नहीं करेगा। अनुच्छेद 66 जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन यानी चुनाव की चर्चा है, जो एकल सकरमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वह मनोनीत हो या निर्वाचित। राज्य की विधानमंडल उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में खड़े होने के लिए योग्यता, पहला योग्यता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की होना चाहिए उसे, और 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक होना चाहिए, और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। दूसरा, पागल या दिवाली न हो और लाभ के पद पर न हो और 15,000 रुपये जमानत की राशि हो। अनुच्छेद 67 यह कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, किंतु उसके उत्तराधिकारी का निर्वाचन नहीं हुआ हो तो वह तब तक अपने पदों पर रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित न हो सके। 5 वर्षों से पहले भी महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। यह राज्य सभा का सभापति होता है। इसी कारण राष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा से ही प्रारंभ होगा।